वकील साहब बताओ इसे कि इसके हिस्से में क्या क्या आ रहा है। भैया तुम्हारे हिस्से में ना घर आ रहा है ना जायदाद आ रही है। ये समझ लो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ कर गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद पढ़ा था कि वसीयत में हम दोनों का आधा आधा हिस्सा है। कानून से लड़ेगा, निकल जाए यहाँ से, या फिर पुलिस को बुला के तो धक्का मार के निकलवाऊं। भैया आप तो मेरे सगे भाई हो, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? वो सब मैं नहीं जानता। अब पूरी जमीन का और खेतों का मैं अकेला मालिक हूँ, और मेरे बाद मेरा बेटा। पापा आप ऐसा मत करो, चाचू को भी इसी घर में रख लो। नहीं, ये इस लायक नहीं है कि हमारे साथ रहे। चल जाए यहाँ से। भैया आज मैं जान गया कि पैसों के आगे कोई अपना नहीं होता है। साहब हमारे झूठ बोलने के और नकली पेपर बनाने के पैसे तो दे दो हमें। 50 करोड़ का अकेला मालिक बनाऊं? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे 50,000 नहीं दूंगा? शाम को आके ले लेना। ठीक है। ये तो बारिश पड़ने लगी। उस झोपड़ी में रुक जाता हूँ। आज मुझे अपने सगे भाई की वजह से इस टूटी हुई झोपड़ी में आना पड़ा। मैंने हमेशा उनके साथ अच्छा करा, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं नकली पेपर बनवाऊंगा और सारी जमीन को हड़प लूंगा, और अगर उससे भी काम ना बना तो उनको मरवा दूंगा। बेटा तेरे भाई ने चाहे तेरे साथ कितना ही गलत करा हो, तू वही करना जो मैंने तुझे सिखाया है। लेकिन पापा वो भाई भी तो आपका खून है। उसने धोखे से जमीन जायदाद और घर भी अपने नाम कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब कुछ देख रही है। तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है पापा, मैं वही करूंगा जो आपने मुझे सिखाया है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप यहाँ क्यों खड़ो? चलो आप मेरे साथ घर चलो। पापा पापा पापा, ये मैं क्या करने जा रहा था? उन्होंने मेरे साथ कितने गलत करा हो, लेकिन मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। पापा एक बात कहूँ? हाँ बेटे बोलो। मेरी टीचर ने ये बताया था, जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ भी गलती होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी गलत करके ही सब कुछ हासिल होता है। पापा 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 पापा। भाई भाई भाई, क्या हुआ मेरे भाई को? इनको पैरालाइज का अटैक हो गया और इनकी पूरी बॉडी जम गई। क्या? आप तो वही वकील हो ना? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा करा था और ये सब नाटक जायदाद पाने के लिए करा था। क्या? भाई तुम्हारी ये हालत शायद तुम्हारी बीमारी की वजह से नहीं, तुम्हारी कर्मों की वजह से हुई है। क्योंकि आपने मेरे साथ गलत करा तो ऊपर वाले ने आपको सजा दी, लेकिन मैं अब भी आपको अपना भाई मानता हूँ। मैं आपका ध्यान रखूंगा। दोस्तों क्या मैंने सही करा? कमेंट में बताएं।